सज्जनों ध्यान रहे, जब तक हमारे जीवन में राग और द्वेष है तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं। कुछ नहीं जाएगा साथ में, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है और कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पाछे पछताना है। ये सब यहीं के ही पड़े रह जाएंगे। केवल एक धन आपके साथ जाएगा, वो धन है विद्या धन, जो दया धर्म परोपकार परमार्थ में पुरुषार्थ करके दो पुण्य धन इकट्ठा कर रहे हो, वही आपके साथ जाएंगे। कभी वो धन संचिए जो आगे को हो और सिर पर गठरी बांध के जात न देखा। सिकंदर बादशाह जैसे बड़े बड़े दुर्योधन, कंस, रावण, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धनापति गए तो खाली हाथ गए। सभी के मुल्क के मालिक कहलाने वाले भी खाली हाथ गए। तो क्या हमारे साथ में कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। लेकिन इस बात पे हम गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते और मोह माया में पड़ के, लोभ में पड़ के, स्वार्थ में पड़ के अपना अनमोल जीवन को खोते। धन मिला है दान करने के लिए, मन मिला है भजन करने के लिए, तन मिला है सेवा करने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। दान खुद दे नहीं सकते और किसी को देते हुए भी हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। क्यों देता है? संत महात्मा जो घूम घूम के खाते हैं, इसको इतना चढ़ाते हैं, कुछ काम के न काज के, खून पसीना की कमाई को यूं ही चढ़ा देते हैं। सज्जनों दान दिए धन न घटे, नदी घटे न नीर, अपने आंखों देख लो कह गए साहेब कबीर। कहीं कबीर तू दिए जा, जब तक तेरी दे और देखे हो जाएगा तो कौन कहेगा दे। जब तक आप जीवित हो, सज्जन हो, दयालु हो, तो आपके घर में कोई आकर के भिखारी मांगता है, भूखा प्यासा आदमी आकर के मांग लेता है। जिस दिन ये तुम्हारा शरीर आंगन में पड़ा रहेगा, मरने के बाद, तो क्या कोई भिखारी आकर के आपसे मांगेगा कि भैया मुझे दान दो, भिक्षा दो? नहीं कहेगा। इसलिए जब तक जीवन है, दान पुण्य में सदैव हमारा हाथ आगे होना चाहिए। धन पवित्र दान करने से होता है, तन पवित्र सेवा करने से होता है, और मन पवित्र गुरु भक्ति से होता है। जब ये तीनों पवित्र नहीं होंगे तब तक आपको सुखी और शांति आपके जीवन में आ नहीं सकती। सुख और शांति चाहते हो तो सर्वप्रथम अपने तन और मन और धन को, अंतःकरण को निर्मल करिए। यथाशक्ति दीजिए, देते जाइए। आज खिलाओगे तो कल खाओगे, जो बोते हो उसी को काटते हो। कर्मों का लेखा जोखा है, आज जैसे कर रहे हो उसी को पाओ। विश्व रुचि राखा, जो जस करे तसे फल चाखा। अच्छे कर्म करना चाहिए, नेकी कर्म करना चाहिए, परमार्थ में पीछे नहीं रहना चाहिए। यही जीवन का सार है, पर हम ऐसा नहीं करते और जगत में तमाशा बन के रह गए हैं। हाय हाय मेरा मेरा में जीवन जा रहा है। क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं जाएगा। जो अभी आप सत्संग कर रहे हो, सद्ज्ञान अर्जित कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, यही आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए जो साथ में जाता है उस धन को इकट्ठा करना चाहिए, और जो छूट जाता है उसके लिए हाय हाय मेरा मेरा करके जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, जीवन यापन के लिए धन कमाना जरूरी है,
पर ऐसा ना हो कि धन के पीछे सारा अनमोल जीवन चला जाए। मनुष्य जो है 5 पहर धंधे में गंवाता है और 3 पहर सो के गंवा देता है, 8वां पहर व्यर्थ में जीवन जाता। तो बताओ इसका कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी दीन दयाल की भनक पड़ेगी कहाँ। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छोड़। सदगुरु बाहर के राम को इशारा नहीं कर रहे हैं, हमारे घट में रमैया राम है उसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस राम को जानो जिसके सत्ता से तुम चलते हो, फिरते हो, डोलते हो और सारा काम होता है। और ये रमैया राम जिस दिन इस शरीर से निकल जाएगा, ये शरीर कुछ काम नहीं आएगा, इस शरीर को गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसलिए जब तक जीवन है तब तक स्वरूप चिंतन स्वाध्याय करके अपने आप को जानना चाहिए, अपने निज को जानना चाहिए और निज में ठहरने के प्रयत्न करना चाहिए। हम अक्सर दूसरे के लिए और स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने लिए कहिए अपने कल्याण के लिए बहुत कम जीते हैं। सज्जनों ध्यान रहे, जीवन अनमोल है, इस अनमोल जीवन को सार्थक बनाना हो तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंचि संग करे सम होई। गुरु बहुत ही जरूरी है, गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यकता है। गुरु बनाना ही होगा जब भी हमारे जीवन में शांति। हमारे घर में बच्चे कच्चे अगर कंठी नहीं लिए हैं, गुरु के उपदेश को समझने के योग्य हो चुके हैं, तो उसको प्रेरणा दे करके, गुरु के महिमा को बता करके, संतों के महिमा को बता करके दीक्षा दिलवा देना चाहिए। नहीं तो बच्चा कुसंग में पड़ के भटक सकता है। गुरु जी जो कंठी देते हैं दया के प्रतीक है, और तिलक लगाते हैं चंदन के, वो न्याय के प्रतीक है। जो व्यक्ति गुरु के अधीन हो जाते हैं, गुरु के आज्ञा के पालन करते हैं, गुरु के आदेश पे चलते हैं, वो कभी पाप कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंठी लेने के बाद हमसे वो दोष होता नहीं। जब जब आप दोष करने जाएंगे, पाप कर्म करने जाएंगे, तो आपकी आत्मा आपको कहेंगे कि क्या करने जा रहा है, क्या वादा किया है गुरु जी से और क्या कर रहा है। जब आप कोई पाप करने जाएंगे तो कंठी की याद आए कि दया की प्रतीक है। किसी से अन्याय करने जाएंगे तो तिलक की याद आए कि मैंने तिलक, गुरु जी ने तिलक लगाया, ये न्याय के प्रतीक है, अन्याय क्यों करूं। अन्याय होता है पक्षपात में, स्वार्थ में, मोह में, और प्रेम में अन्याय नहीं होता। मोह को प्रेम में बदल देना चाहिए। अगर सुखी होना चाहते हो तो अतिशीघ्र आपके अंदर जो मोह है उसको प्रेम में बदल दीजिए। प्रेम में स्वार्थ नहीं, प्रेम में कोई विकार नहीं, प्रेम में लेना नहीं होता है, देना होता है। इसलिए प्रेम को अपना लेना चाहिए और मोह को त्याग देना चाहिए। आप मोह को त्याग करके भी इस संसार में रह करके कुशल व्यक्ति कहला सकते हैं, सज्जन व्यक्ति कहला सकते हैं। सब काम सुविधा, सारे सुविधा घर के आप सही संगठन बना करके आप चल सकते हो। ये मोह ही दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत हैं बरसूला। मोह को त्याग नहीं पाते, इसलिए हमारे जीवन में दुख। मोह के कारण राजा दशरथ बेटा बेटा कह के मर गए।